सो गाइस आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूं ना जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। पर टेंशन मत लो, प्रदीप सर यहाँ है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाली कोई बात नहीं। बस गाइस अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ, अपने हर रिलेटिव को बताओ यार इस प्लेटफॉर्म पे 6 से लेकर 12 तक के सभी वीडियोस आ रहे हैं। जितना आप सपोर्ट एंड प्यार दिखाओगे उतना ज्यादा कंटिन्यू क्या आएगा, हमारे अंदर एनर्जी आएगी। तो गाइस फटाफट क्या करो, वीडियो को शेयर करो, सबको इन्फॉर्म करो गिरी ट्यूटोरियल के बारे में। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस लास्ट तक रुके रहना है, क्वेश्चन पूछूंगा या तो बीच में या लास्ट में कहीं भी क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो सबसे पहले देगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम लेने वाले। तो चलो गाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है तो बताता हूं। सबसे पहले ऐसे सुनो, फिर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस हमने कोई मेजर्ड वैल्यू फाइंड की, उस मेजर्ड वैल्यू में कुछ एरर था। उस मेजर्ड वैल्यू को जब हम फॉर्मूले में फिट करते हैं, किसमें फिट करते हैं, फॉर्मूले में, तो कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर हमें ऑलरेडी क्या दिखाई देता है, एरर दिखाई देता है। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर टोटल एरर दिखाई दे रहा है या रिजल्टेंट एरर दिखाई दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या तो प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन मतलब हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्मूले में फिट किया, तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी में एरर था वो कैलकुलेटेड वैल्यू में अपने आप दिखाई दे रहा है, मतलब प्रोपगेट हो गया ना। इस मेजर्ड वैल्यू का दूसरे वाले मेजर्ड वैल्यू में अपने आप प्रोपगेशन हो गया और उसमें एरर दिखाई देने लगा। तो सर ऐसे समझ में नहीं आया, सर एग्जांपल से समझाओ। तो चलो सर एग्जांपल से सर आपको बताएंगे। गाइस मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, उसके अंदर कुछ एरर था। देन इसके बाद हमने आई फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फाइंड किया, उसके अंदर एरर कुछ था। तो ये दोनों के वैल्यू को जब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए V अपॉन आई में पुट किया, तो V में कुछ एरर था, आई में कुछ एरर था। तो इसका एरर प्रोपोगेट होकर हमें किसमें दिखाई देने लगा, रेजिस्टेंस में दिखाई देने लगा। किसमें, रेजिस्टेंस में। जबकि रेजिस्टेंस को हमने क्या किया था, हमने थोड़ी मेजर किया था, हमने V और I को मेजर किया था। पर इसके अंदर जो एरर था वो प्रोपोगेट होकर हमें किसमें दिखाई देने लगा, R में दिखाने लगा, मतलब रेजिस्टेंस में दिखाई देने लगा। इसीलिए तो गाइस इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर। V और I फाइंड किया, इसके अंदर जो एरर था वही एरर इसके अंदर दिखाई देने लगा। सो गाइस तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने लाइन वाइज लिखा भी है, मेजर्ड वैल्यू को फॉर्मूले में फिट किया, देन इसके बाद कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर भी हमें एरर दिखाई देने लगा, और इसी को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ एरर। आगे चलते गाइस। देन गाइस इसके टोटल तीन कैटेगरी है। पहला सम एंड डिफरेंस का, दूसरा प्रोडक्ट एंड डिवीजन का, इसके बाद पावर का। और तीनों कैटेगरी के बारे में प्रदीप सर आपको करके दिखाने वाले, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले गाइस ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। चलो स्टेटमेंट को पहले मैं ये करूंगा यहां, फिर हम बताएंगे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले गाइस सम का देख लेते। सम एंड डिफरेंस दोनों प्रदीप सर आपको बताएंगे। मान लो गाइस एक मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी ली जिसका नाम A है, दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी ली जिसका नाम B है, और दोनों को प्लस किया, और जो इसका रिजल्ट था उसको मैंने क्या लिया, Z लिया। अब गाइस जो मैंने फिजिकल क्वांटिटी ली उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। जो A वाली फिजिकल क्वांटिटी ली उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, और उस एरर को मैंने डिनोट किया प्लस माइनस डेल्टा A से। देन इसके बाद ये जो दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा अरेंज कर दूं, ये गलत हो गया। तो दूसरी वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर भी कुछ एरर है। दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या, B, इसके अंदर भी गाइस कुछ एरर है, जो हमारा प्लस माइनस डेल्टा B से हमने डिनोट कर दिया। गाइस ये है हमारा मीन वैल्यू, ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। सो गाइस अब अगर इसके अंदर एरर दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट के अंदर भी एरर दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ओके, अब गाइस हम दोनों वैल्यू को प्लस कर देते हैं, मीन वैल्यू को। तो A प्लस B ये प्लस कर दिया, और ये एब्सोल्यूट एरर को हम प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B हो गया। सो गाइस इसके आगे इसको भी लिख देता हूं, फिर से इसके आगे मैं इसको भी लिख देता हूं, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ओके, अब गाइस ध्यान दो, A प्लस बी कितना है, देखो A प्लस बी इक्वल टू कितना है, Z। तो मैंने यहां Z लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, प्लस माइनस डेल्टा B। ओके, अब गाइस इसके आगे मैंने ऐसा लिख दिया Z प्लस माइनस डेल्टा Z। अब गाइस ध्यान दो, दोनों साइड से Z क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखो यहां क्या बचा, बस प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। ओके, सो गाइस ये सम का हो गया, ये सम वाला हो गया। अब हम डिफरेंस वाला भी कर लेते हैं। तो मान लो फिर से
ऐसा करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ली, दोनों में कोई डिफरेंस मतलब माइनस किया, और जो इसका रिजल्टेंट था और रिजल्टेंट क्या ले लिया हमने, जेड। दोनों फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या किया, डिफरेंस किया, और डिफरेंस जितना हुआ उसको हमने रिजल्टेंट क्या ले लिया, जेड। अब गाइस क्योंकि देखो हमें सम एंड डिफरेंस दोनों फाइंड करना है ना, जो पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगा। तो इसलिए एरर को हमने डिनोट किया प्लस माइनस डेल्टा ए, देन बीच में माइनस बी, और ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर होगा। ध्यान दो अच्छे से, एरर होगा, और इसको भी हमने इससे डिनोट किया, और इक्वल टू जेड। अब गाइस नहीं इक्वल टू जेड के बाद हमें इसमें भी एरर बताना पड़ेगा ना, इसमें भी एरर बताना पड़ेगा। तो गाइस इसके अंदर भी, जब इसके अंदर एरर है तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। हो गया एरर। अब गाइस हम दोनों का माइनस करते हैं। माइनस कैसे होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। और गाइस आगे वाला क्या बचा है, प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये प्लस माइनस डेल्टा बी। अब गाइस देखो a माइनस बी कितना है, यहां देखो a माइनस बी जेड है, तो जेड लिख दिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, इक्वल टू कितना है, इक्वल जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब गाइस दोनों साइड से जेड जेड क्या होगा, यहां भी कैंसल, यहां क्या बचा, यहां ध्यान दो, यहां क्या बचा है, यहां बचा है प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके गाइस, अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में फाइंड करूं कि एरर की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देखो ये क्या लिखा है, इसको मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूं। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो प्लस डेल्टा ए, ये देखो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों ऐड हो गया। देन इसका दूसरा माइनस डेल्टा ए या माइनस डेल्टा बी, दोनों माइनस हो गया। अब पहला वाला माइनस रहेगा, दूसरा वाला प्लस रहेगा। देखो देखो प्लस माइनस दो बार लिखा है ना, तो हम पॉसिबिलिटी ऐसे कर सकते हैं, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या तो प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर किस में रहेगा, इसके अंदर, जिसके अंदर दोनों ऐड हो रहा है, दोनों इस साइड वाली वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, उधर वाली भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों वैल्यू के अंदर, मतलब वी के अंदर भी, वी के अंदर भी, आई के अंदर भी, दोनों में एरर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरर किसके अंदर रहेगा, मैक्सिमम एरर गाइस इस पॉसिबिलिटी के अंदर रहेगा। ओके, पहले वाली क्वांटिटी के अंदर भी क्या हो रहा है, एरर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले क्वांटिटी के अंदर भी एरर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों क्वांटिटी के अंदर एरर इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम एरर किसके अंदर रहेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी के अंदर, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो गाइस सेम इसमें डिफरेंस के अंदर भी ऐसा ही है। अब गाइस यहां क्या लिखा हुआ है, यहां वही लिखा हुआ है, देखो जैसे मैंने बताया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट एरर है, ये रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर है। ये दोनों का रिजल्ट कब मिलता है गाइस, जब दोनों एब्सोल्यूट एरर को मैं क्या करता हूं, सम करता हूं। ये देखो सम किया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिल रही है ना। हमेशा क्या करना है गाइस, हमेशा याद रखो सम एंड डिफरेंस के अंदर, जो एरर होता है वो ऐड ही होता है, क्या होता है, ऐड होता है। याद रखो ऐड। जैसे मान लो पहली वाली क्वांटिटी में 3 क्या हो गए, कम हो गए, दूसरी वाली क्वांटिटी में भी कम हुआ है, तो दोनों मिला के टोटल एरर कितना होगा, ऐड ही करना पड़ेगा। और मुझसे कोई टोटल पूछेगा भैया दोनों क्वांटिटी के अंदर एरर कितना है, तो दोनों क्वांटिटी के एरर को क्या करना, प्लस, या एरर कम हो या ज्यादा हो, पर मुझसे अगर कोई पूछे कि क्वांटिटी में एरर कितना टोटल, तो आप क्या करते हो, सम करते हो ना। तो हमेशा क्या किया जाता है, सम किया जाता है। याद रखो, ये प्लस माइनस देके घबराओ मत। याद रखो ना, अगर आपसे कोई पूछा कि ये वाली क्वांटिटी, वो वाली क्वांटिटी, इसमें टोटल पहले वाले में 3 डिक्रीज हो गया है, मतलब पहले एरर माइनस में है और इसमें ज्यादा है, तो पर टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टोटल कितना होगा, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा ना। इसलिए यहां क्या लिखा है, when two quantities are added or subtract, जब दो क्वांटिटी को या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट, एब्सोल्यूट एरर, ये देखो एब्सोल्यूट एरर, ये फाइनल रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर, इसका और इसका फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द, सम किया, ये मैंने बताया सम कैसे करेंगे, दोनों में जो वैल्यू है इसको क्या कर रहा है, सम कर रहा है, बताया मैंने एक एग्जांपल लेके, इसलिए लिखा हुआ है द सम ऑफ द
एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो भी एरर आएगा उसको सम करेंगे, और जैसे ही सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के अंदर एब्सोल्यूट एरर जो होगा मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा। पर दोनों क्वांटिटी का क्या करना पड़ेगा, सम। याद रखो गाइस, दोनों क्वांटिटी को जो हम सम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर का जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे मिल जाएगा सम एंड डिफरेंस के अंदर। तो चलो गाइस आगे चलते हैं। दूसरा, एरर इन द प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन। बहुत सिंपल है गाइस। इसके अंदर याद रखो, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर मिला हुआ है, सब एब्सोल्यूट एरर मिला हुआ है। इसके अंदर थोड़ा अलग मिलेगा। अब z इक्वल a डॉट बी, मतलब दोनों दो क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से वही वाला चीज, पहली वाली क्वांटिटी में कुछ एरर होगा, दूसरी वाली क्वांटिटी में कुछ एरर होगा। सो a, ध्यान दो अच्छे से, a प्लस माइनस डेल्टा ए, पहली वाली क्वांटिटी में एरर, देन दूसरी वाली क्वांटिटी में भी कुछ एरर होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर इसमें एरर होगा, ये दोनों में एरर होगा, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर भी क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो जेड रिजल्टेंट के अंदर भी एरर हो जाएगा ना दोस्त, तो हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे। देन गाइस उसी तरह से ये बार ए को पूरी इस वैल्यू के साथ, देन डेल्टा ए को पूरी वैल्यू के साथ जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी किया। देन इसके बाद गाइस ए को किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो इसलिए बीच में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ध्यान दो अच्छे से, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर, देन अगेन ए को प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ, प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आगे गाइस इसके बाद ए वाले का काम खत्म हो गया अब इसका, तो सबसे पहले प्लस माइनस डेल्टा ए का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, बी के साथ, डेल्टा ए का बी के साथ हो गया। देन अगेन बीच में प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस हम डाल देते हैं। फिर से डेल्टा ए को बी के साथ किया, अब डेल्टा ए को किसके साथ करूंगा, डेल्टा बी के साथ, डेल्टा ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी, मल्टीप्लीकेशन करना है ना। ये देखो साइन याद रखो, बहुत लोग साइन में, अरे साइन बीच में प्लस माइनस ही दिया हुआ है तो प्लस माइनस ही देना पड़ेगा ना। ए को बी के साथ किया, देन ए डेल्टा बी के साथ किया, देन फिर बीच में साइन था प्लस माइनस दे दिया, फिर डेल्टा ए बी के साथ, फिर से इसके बाद बीच में प्लस माइनस था, प्लस माइनस दे दिया डेल्टा ए एंड डेल्टा बी के साथ। अब आगे इसके आगे ऐसे लिख देता हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब क्या करना है इस पूरे इक्वेशन को, ये जो पूरा इक्वेशन दिया है इसको हमें डिवाइड करना है ए बी से डिवाइड करना है। तो चलो ये आजा थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये छोटा हो गया। अब पूरी क्वांटिटी को गाइस हमें किससे डिवाइड करना है, मैंने बताया किससे करना है, ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी, देन ये पूरे को भी ए डॉट बी, देन ये पूरे को भी ए डॉट बी से डिवाइड करना है, ये इसको पूरे को भी ए डॉट बी से डिवाइड करना है। ध्यान दो, अब गाइस देखो जेड अपॉन ए बी इक्वल टू 1 हो जाए, कैसे हो जाएगा ये देखो ना यार, ये देखो ये वाला, इस पे ध्यान दो, ये देखो ये जेड इक्वल टू ए डॉट बी लिखा हुआ है ना, तो ये जब डिवाइड में आ जाएगा यहाँ कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना, इसलिए यहाँ ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू कितना है, जेड ना, ये देखो ए डॉट बी, तो ऊपर वाला डेल्टा जेड और नीचे ए डॉट बी कितना है, जेड, इसलिए मैंने ए डॉट बी की जगह जेड रख दिया। अब इक्वल ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 1, ओके 1 बचेगा। देन प्लस माइनस, अब ध्यान दो एकदम अच्छे से, ए क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस गाइस अच्छे से, यहाँ बी और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए। अब यहां ध्यान दो, डेल्टा ए अपॉन ए, ओके डेल्टा ए गाइस, डेल्टा ए की अगर मैं बात करूं तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की क्वांटिटी गाइस बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, और यहां देखोगे डेल्टा बी का भी लिखा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है। अब ये क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत छोटी है, अब किसी में एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता है ना बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, पर एक और क्वांटिटी है जिसमें क्या किया है, उसमें भी एब्सोल्यूट एरर आया हुआ है, और जब दोनों में एब्सोल्यूट एरर आया दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। जस्ट एग्जांपल, अगर 0.1
का स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 0.1 0.2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और छोटा हो गया ना। तो ये एब्सोल्यूट एरर दो, ये एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर, और दोनों एब्सोल्यूट एरर को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। इसलिए दोनों को क्या किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, निग्लेजिबल काउंट कर लिया जाता है, इसलिए इसको कैंसिल कर मतलब जीरो कंसीडर कर लिया जाता है। इसलिए हमारे पास वैल्यू यही बचेगी, ये बचेगा हमारे पास 1। अब देखो दोनों साइड एक चीज और है हमारे पास, ये देखो इस साइड भी 1 है, इक्वल की साइड भी 1 है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। बस बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल, यहां क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। गाइस आपको याद होगा मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है ना। ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, मैंने बताया था ना ये एब्सोल्यूट एरर है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। तो आप देखोगे गाइस जो हम प्रोडक्ट या डिवीजन, ऐसे डिवीजन भी करते हैं या प्रोडक्ट एंड डिवीजन जो भी कर रहे हैं उसके अंदर जो एरर मिल रहा है वो कौन सा एरर मिल रहा है, वो रिलेटिव एरर मिल रहा है। तो सेम गाइस यहां ध्यान दो, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, फिर से सम कर रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं ना, मैंने बताया सम ही करना पड़ेगा ना। इसके अंदर कुछ एरर निकला, उसके अंदर कुछ एरर निकला, पूछेंगे कितना एरर मिला, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम। तो देखो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट कैसे पता चलेगा, दोनों इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन ईच क्वांटिटी। रिलेटिव एरर क्यों बोल रहा हूं समझ में आया, डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखा हुआ है, डेल्टा जेड मतलब क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे वाला क्या है हमारा मीन एरर, मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर और मीन को जब मैं डिवाइड करता हूं तो जो वैल्यू मिलती है वो किसकी मिलती है, रिलेटिव एरर को। सो गाइस देखो फाइनल रिजल्ट किसका दिया हुआ है, रिलेटिव एरर का। कब मिलेगा, जब दोनों इंडिविजुअल रिलेटिव एरर को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा उस क्वांटिटी में कितना एरर दिया हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कितना है, कब, डिवीजन के टाइम। तो गाइस ये सॉरी यहां तो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया और ऐसे ही क्या करना है, डिवीजन भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। एरर ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ये बहुत सिंपल है गाइस, इसको सेम टू सेम हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया ना वैसा ही कर रहा है। कैसे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। z इक्वल टू a⁻3, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, a⁻3 लिखा हुआ, ओके, ये क्वांटिटी है रिजल्टेंट क्वांटिटी, और हमें लिखा हुआ a⁻3। इसका मतलब क्या होता है, a⁻3 मतलब क्या होता है, a⁻3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 बार ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो सेम टू सेम गाइस हमें किसका रूल फॉलो करना है, हमें रूल फॉलो करना है किसका, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो मल्टीप्लीकेशन में ये क्या था, ये था ना, देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। देन सेम ये भी मल्टीप्लीकेशन में कैसा था, सेम उसी वाले पैटर्न को फॉलो करना है। ये वाले जो हमारा इंडिविजुअल वैल्यू था, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर था, इसको किस तरह से लिखते थे, ऐसा डेल्टा ए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू लिख दिया, देन बीच में हम प्लस करते थे। अगेन ये देखो मैंने बोला सम, याद है ना सम, ये देखो यहाँ सम लिखा है, सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द ईच क्वांटिटी, दोनों ईच क्वांटिटी को क्या करना है, सम करना है। जैसे ही सम करोगे तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर हमें मिल जाएगा, किसके अंदर, प्रोडक्ट एंड डिवीजन के अंदर। तो गाइस सेम इसलिए हम सम कर रहे हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। अब गाइस ध्यान दो, अब तो बहुत सिंपल हो गया, पावर का हमें मिल जाएगा ना, पावर का एरर। तो 1 देखो तीनों सेम है ना, 1 2 3 कितना आ जाएगा, 3 डेल्टा ए अपॉन ए। देखो a⁻3 था ना, a⁻3 था तो सेम ऐसा ही मिला 3, और ये क्या था हमारा रिलेटिव एरर मिला। अगर a⁻4 रहता ना तो सेम ऐसे ही मिलता, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 4 डेल्टा ए अपॉन ए। गाइस जितना पावर बढ़ता जाएगा ना उतना एरर मतलब ये जो जितना पावर बढ़ेगा ना उतना एरर मैक्सिमम होता जाएगा, जितना ये पावर बढ़ेगा उतना एरर क्या होता जाएगा, मैक्सिमम हो जाता जाएगा। तो पावर ही रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम एरर के लिए। देखो यहाँ लिखा है द क्वांटिटी इन द फॉर्मूला विच हैज अ लार्ज पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एरर। जितना ये बढ़ेगा उतना एरर बढ़ता जाएगा। अगर मैं 10 कर दूं तो ये जनरली ऐसे लिखेगा z इक्वल टू a⁻n, और ये कहाँ आ जाएगा, ये n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा
डेल्टा ए अपॉन ए, हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी नंबर होगा गाइस, जो भी नंबर होगा पावर का वो यहाँ आ जाएगा। हमने इंडाइसिस का रूल पढ़ा हुआ है यार, हमें ये चीजें पता है। सो 4 यहाँ अगर 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा 5 अंडर रूट ए अपॉन ए। ओके, सो गाइस इस तरह से हम फाइंड करते हैं, और जो गाइस ये पावर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम एरर के लिए। सो गाइस मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।